नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो पहले क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि आप फुटवेयर इंडस्ट्री में हैं तो इसी में कंटिन्यू रहेंगे या खुद का काम आपका हो पाएगा। करियर ओवरऑल आपका कैसा रहने वाला है, तो उसके पहले यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन है वो उसको आपको मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आपकी ये जो लाइफ लाइन है ये एंड हो रही है और दूसरी लाइफ लाइन स्टार्ट हो रही है। ये पामिस्ट्री में बहुत ही पॉजिटिव साइन माना गया है क्योंकि यह साफ साफ लाइफ में होने वाले ड्रास्टिक और पॉजिटिव चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो अच्छी होती ही है, लेकिन लाइफ लॉन्ग भी होती है, पीस एंड हैप्पीनेस भी होने लगता है और फिर एक्सट्रीम लेवल की प्रोग्रेस देखने को मिलती है। सेकंड जो लाइफ लाइन है आपकी वो यहाँ पर स्टार्ट हो रही है अप्रोक्सीमेटली 32 के एज के लमसम तक आते आते तक। और ये जो लाइफ लाइन है आपकी सेकंड वाली, इसमें से कंटिन्यूअस प्रोग्रेस लाइन आपकी निकलते जा रही है। ये इस बात का प्रमाण है कि अभी तक आपने अपने लाइफ में किसी भी तरीके का मेजर इनिशिएटिव नहीं लिया, लेकिन 32 के एज से आप बहुत ज़्यादा ही इनिशिएटिव लेंगे, रिस्क लेंगे और किसी भी तरह का सेल्फ मेड वर्क करने जाएंगे, आपको एट द एंड सफलता मिल जाएगा। लाइफ लाइन का इस तरीके का चेंज होना एकदम से रातों रात जीवन बदल देने वाला होता है। तो यहाँ पर जब सेल्फ मेड लक लाइन निकलती है तो जिस भी फील्ड में, जिस भी तरह के काम में एफर्ट डाला जाए उसमें सफलता मिलती है। जिस चीज़ को छुआ जाए वो सोना बनता है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर आप अपने खुद का काम शुरू करना चाहते हैं तो 2 साल अभी आपके पास और है, एक्सपीरियंस ले लीजिए और किसी अनदर तरीके का अपॉर्चुनिटी आता है या काम आता है डेफिनेटली उसको कर लीजिए और 32 के एज से फिर अपने खुद के स्तर पे काम करना शुरू करिए। बहुत प्रोग्रेस होगा आपका। आगे चलकर बिजनेस होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बहुत ही प्रोमिनेंट लाइन यानी मरकरी लाइन आपके पाम में निकल रही है जो बहुत हेल्प करेगी आपको बिजनेस करने में या बिजनेस में सफल होने में। ये लाइन थोड़ी बहुत और अगर स्ट्रांग हो गई तो जो आपका क्वेरी था कि पैसा टिकता नहीं है, रुकता नहीं है, वो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा क्योंकि मनी ट्रायंगल कंप्लीट इस कंडीशन में हो जाता है जिसके बाद में पैसा अच्छा आना, रुकना या सदुपयोग होना शुरू होता है। तो फिलहाल का जो कंडीशन है वो एक्सपीरियंस लेने का है, नॉलेज गेन करने का है, अपने आप को स्किल्ड या स्पेशलाइज्ड करने का है। आपकी जो माइंड लाइन है वो इंडिपेंडेंट है लाइफ लाइन से और लॉन्ग भी है, तो ये जिद्दी बनाती है। इसीलिए आप किसी के अतिरिक्त रह करके ज़्यादा समय काम कर ही नहीं सकते या सफलता हासिल ही नहीं कर सकते। जब तक किसी भी काम में आप खुद की बुद्धि, विवेक, ज्ञान या योग्यताओं का उपयोग ना कर ले, आपका वो काम बन भी नहीं सकता है। तो इसीलिए करियर आपको वही चूज करना चाहिए जिसमें आप इंडिपेंडेंटली डिसीजंस ले सकें, काम कर सकें, सारी जिम्मेदारी आपके हाथ में हो। अपने तरीके से काम करने से आपको प्रगति ज़्यादा होगा। यही बता रही है आपकी सेल्फ मेड लक लाइन। दूसरी बात कि वापस से पार्टनर आने के चांसेस हैं या नहीं, तो आंसर है नहीं। आपका यहाँ पर जो सपोर्टिव लाइन है वो एक बार जनरेट हुआ और कंटिन्यूस चलते चला जा रहा है। ये इस बात को बता रहा है कि आपकी अरेंज मैरिज होने के चांसेस पूरे हैं क्योंकि जुपिटर पे भी आड़ी रेखा ईश्वर की कृपा से होने वाले विवाह को दर्शाता है, यानी अरेंज मैरिज को। और सपोर्टिव लाइन इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो पार्टनर आपके आएंगे वो आपके लिए बहुत लक्की रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि वो पूरी लाइफ लाइन को सपोर्ट कर रही है ये रेखा, जो कन्फर्मेशन देती है कि पार्टनर भी वर्किंग जो है देखने को मिलेंगे और उनके लक से भी आपके बहुत सारे काम बनेंगे। तो इसीलिए अरेंज मैरिज के चांसेस है आपके पाम में और ये भी तकरीबन 32 के एज तक होने की पूरे के पूरे चांसेस हैं। इसके बाद में हेल्थ कैसा रहने वाला है, तो हार्ट लाइन की जो स्थिति है आपकी वो बिल्कुल ठीक जा रही है। इंटरनल मार्स भी डेवलप ठीक ठाक है, तो इसीलिए हेल्थ के रिगार्डिंग आपको मेजर इश्यूज नहीं आएगा। एक जो लाइफ लाइन है आपकी, इधर पे एक छोटा सा आइलैंड का फॉर्मेशन बना हुआ है जिसने डेफिनेटली आपको लाइफ में स्ट्रगल, स्ट्रेसेस और एक तरीके से प्रतिबंध लगा करके रखा जिसमें कोई प्रगति आपको देखने को नहीं मिली। ये समय आपके जीवन का 25 से लेकर के 27 के बीच का था और उसके बाद आपकी जो लाइफ लाइन है यानी पुरानी वाली वो भी बहुत ज़्यादा सुधरना शुरू हो रही है। तो इसीलिए अब लाइफ में कंफर्टेबिलिटी, पीस, ये सारी चीज़ें बढ़ेगी, लेकिन आपके खुद के एफर्ट से, खुद के डिज़ायर से, खुद के एम्बिशन से जो भी आप काम करने जाएंगे उसमें सफलता होगा। राहु के क्षेत्र से भाग्य रेखा निकलना दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति दे देता है। जो जातक आज के समय पे भी रातों रात फेमस हो जाते हैं वो राहु का ही कमाल है। राहु का असर ऐसा होता है जैसे कि हमने कोई भी अनएक्सपेक्टेड काम किया और उसी से हमको ऐसा भाग्य प्राप्त हो गया कि हमारा जीवन ही उस पर चल रहा है। वो चीज़ आपको करेक्ट 32 के एज में देखने को मिल जाएगा। वैसे इन रेखाओं का, जो राहु की भाग्य रेखाएं होती हैं, इनका कोई एज नहीं होता, लेकिन यहाँ पर 32 बार बार क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि लाइफ लाइन ही चेंज हो रहा है।
तो लाइफ लाइन ऐसे ही चेंज नहीं होता, बहुत मेजर पॉजिटिव इवेंट्स होते हैं, बहुत अच्छी जीवन शैली होने जब लगती है, अच्छी ज़िंदगी जीना जब शुरू करते हैं हर तरह से, तब जा कर के ही लाइफ लाइन चेंज होती है। तो एक तो ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव साइन दिखाई दिया, और दूसरा ये है कि माइंड लाइन से बहुत सारी रेखाएं आपके मरकरी की तरफ झुकती चली जा रही है। तो ये कन्फर्मेशन देती है कि आपका माइंड बिजनेस में बहुत ज़्यादा काम करेगा। इनोवेटिव आइडियाज़ के अतिरिक्त नए नए आइडियाज़ को जो इम्प्लीमेंट करेंगे उससे सफलता मिलना, मार्केट एनालिसिस अच्छे से कर पाना, कंपटीशन अच्छी जनरेट कर पाना। तो इसीलिए आपको अपने बुद्धि ज्ञान पर ज़्यादा काम करना चाहिए और इसी के अतिरिक्त होकर के निर्णय लेना चाहिए। तो आपको जीवन में कभी भी विफलता हाथ नहीं लगेगी। तो फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि फिंगर की जो लेंथ है वो पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग या शॉर्ट नहीं है। एक तरीके का ये एनालिटिकल पर्सनैलिटी देता है, पेशेंस भी होता है, सूझबूझ के साथ काम भी करते हैं और जीवन में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की चाहत रखते हैं। इसके बाद में जब लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट होती है तो स्टेज फियर देखने को मिलता है, जिसके कारण जैसे मन के अंदर बात को रखना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट या घबराहट होना। आप जैसे जातकों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी एक समय पर एक से ज़्यादा काम ना किया जाए, अदरवाइज हर काम में देरी, अड़चन, बाधा जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि ये मिसमैनेजमेंट, मिसकम्युनिकेशंस, अननेसेसरीली एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करता है, एक तरीके से अब्सेंस माइंड होने के कारण। इसीलिए अगर एक से ज़्यादा काम करेंगे तो सारे काम आधे अधूरे रह जाएंगे। प्रॉपर प्लानिंग्स के साथ में और दूरदर्शिता रख करके जो काम करेंगे या निर्णय लेंगे उसमें सफलता मिलेगा। पार्टनरशिप में भी आप चाहें तो बिजनेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये रिस्क टेकिंग नेचर देता है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते। क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होने के कारण हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत होती है। सैटर्न फिंगर जब थोड़ा टिल्टेड होता है सन के तरफ, तो इस कंडीशन में ऑर्गेनाइज वे से काम करने की आदत को ही बढ़ावा देता है और थोड़ा सा क्रिएटिव मेंटेलिटी बढ़ाता है, यानी अपने तरीके से काम करना पसंद करते हैं। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पर झुकाव धार्मिक बनाता है, दयालु बनाता है, चाह करके भी बुरा नहीं कर पाते। वहीं जब सेकंड या थर्ड फिंगर के बीच में गैप मेंटेन हो तो इंडिपेंडेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस होता है, यानी हर परिस्थिति में नहीं ढलते, परिस्थितियां अपने अनुसार बनाते हैं, देन आफ्टर उसमें ढलते हैं। इसके बाद में फिंगर के ऊपर जब ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं होती हैं तो ये फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच देता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में ढल पाने की योग्यता यह देता है। लेकिन वहीं जब आड़ी रेखाएं खासकर लिटिल फिंगर पे ज़्यादा हो तो मिसकम्युनिकेशंस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स के कारण धोखे मिलते हैं, रिलेशन ब्रेक होता है, नहीं तो कंक्लूजन नहीं निकल पाता किसी रिलेशन का। इसीलिए पार्टनरशिप में भी अगर काम करने जा रहे हैं तो उसमें मेजर जो पार्ट है वो आपके पास होना चाहिए, जैसे 60-70% जो हक है वो आपके पास होना चाहिए, तो आपका पार्टनरशिप में भी काम करना अच्छा फलित होगा। एट द एंड ये इस बात को यहाँ दर्शा रहा है कि आप कोई भी बातचीत हो, कोई भी काम हो, उसको आधा अधूरा मत छोड़िए, किसी दूसरे के बात में आकर के निर्णय मत लीजिए। बेफिजूल की खर्ची आपसे होती रहेगी जब तक यहाँ पर आड़ी रेखा है, इसीलिए अपने पास लिमिटेड पैसा रखें, अन्यथा पैसों को इन्वेस्ट किसी भी तरह से करते रहें। तो प्रॉपर अगर अपने मरकरी को अच्छा करना है, यानी इंटेलिजेंसी को, इंटेलेक्चुअल स्किल्स को, मैनेजमेंट्स को और अर्निंग कैपेबिलिटी को, तो आपको आपके मैनेजमेंट को अच्छा करना पड़ेगा, आपको प्लानिंग्स करके ही काम करना पड़ेगा, आपको एनालिसिस करके डिसीजंस लेना पड़ेगा, तो जा करके इसके नेगेटिव इम्पैक्ट खत्म हो सकेंगे। फिंगर के जो नोट्स है वो जब डेवलप क्लियर कट नहीं होते हैं तो ये एक कन्फ्यूजिंग माइंडसेट देता है, डिसीजंस लेने में थोड़ी डिफिकल्टीज होती है, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजंस लेने के लिए। फेलेंजेस की स्थिति या इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक जा रही है तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर बिल्कुल ठीक रहने वाला है। और थंब का साइज यहाँ पर आपका थोड़ा शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, जिद्दी या हठी किस्म का नेचर होना, ये आपके व्यक्तित्व में रहेगा। और योग का साइन डेवलप बहुत अच्छा हो रहा है। रेगुलर बेस मेडिटेशन करना या किसी भी तरह का रिचुअल फॉलो करना, एटलीस्ट मंदिर डेली विजिट करना आपके लक को एनहेंस करेगा, आपके थॉट प्रोसेस को शार्प करेगा, ग्रेसिपिंग स्किल अच्छा करेगा। एट द एंड लाइफ में पीस एंड हैप्पीनेस जो कहीं ना कहीं अब्सेंस है वो आ सकेगा। योग का साइन मटेरियलिज्म लाइफ में 100% देता है, इसीलिए आपके पास भले ही अभी पैसों की थोड़ी कमी हो सकती है या फ्यूचर के रिगार्डिंग इनसिक्योरिटी रह सकती है, लेकिन आपका फ्यूचर डेफिनेटली बहुत अच्छा रहने वाला है। योग का साइन इस बात को कंफर्म करता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत स्पिरिचुअल हो जाएंगे आगे चल करके, लेकिन वो स्पिरिचुअल कब होंगे? जब मटेरियलिज्म से भर जाएंगे, क्योंकि मटेरियलिज्म में पीसफुलनेस, हैप्पीनेस आता ही नहीं है। दूसरी बात, जब
सेकंड फैलेंस पर आड़ी रेखाएं ज़्यादा हो तो तमाम तरह के बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी जैसे मामलों से दूर रहना चाहिए। किसी ने कहा 2 - 500, आप कहिए बिल्कुल सही, आपको वहाँ बहस नहीं करना है। ये करके आप अपनी एनर्जीज को वेस्ट कर सकते हैं। पाम का जब स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होता है तो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत ज़्यादा कर पाते हैं। लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एंड एम्बिशंस होता है, जीवन के प्रति बड़ी सोच एंड अप्रोच होती है। हाई थिंकिंग अप्रोच माइंडसेट होने के कारण छोटी मोटी चीज़ें अगर करने जा रहे हैं, छोटे मोटे काम करने जा रहे हैं तो कैसे सफलता मिल सकेगा, कैसे मन लगेगा उस काम में। क्योंकि इस तरीके का पाम के स्ट्रक्चर को फायर एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो व्यक्ति को एक्सट्रीम एनर्जेटिक बनाता है। हाई थिंकिंग क्यों दे रहा है? क्योंकि कुछ कर गुजर जाने की चाहत हमेशा से रहती है, हमेशा यूनिक चॉइसेस रहता है, यूनिक आइडियाज़ देखने को मिलता है। ओवरऑल आप जैसे जा तक अपने लाइफ में इंस्टेंट कोई डिसीजन लेते हो और उससे ग्रोथ करते हैं। यही तो राहु का क्षेत्र बार बार आपका दर्शा रहा है कि लाइफ में सडन प्रोग्रेस होगा किसी भी अनएक्सपेक्टेड काम से, अनएक्सपेक्टेड निर्णय से। जुपिटर माउंट के ऊपर आते हैं। सबसे पहले तो जुपिटर माउंट का क्षेत्र विकसित अच्छा है और जब इधर आड़ी रेखा होती है तो अरेंज मैरिज को ये कंफर्म करता है। आड़ी रेखा इस बात को दर्शाती है कि आप स्पिरिचुअल हैं, आपके अंदर काइंडनेस ज़्यादा है, आप दूसरों की मदद करने वालों में से हैं। यह इस बात को भी दर्शा रहा है कि आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा है, तो ईश्वर के हाथ में छोड़ जितने भी आप काम करेंगे आपको परिणाम अच्छा आएगा, बस धैर्य रखने की ज़रूरत है। और अगर अपने खुद के निर्णय को लेकर के ज़्यादा अड़िग हो गए कि यही चाहिए, तो फिर ये आड़ी रेखा अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाएगी। आड़ी रेखा यहाँ है यानी ईश्वर की कृपा है, उनके अनुसार जो काम करेंगे, निर्णय लेंगे, उनके ऊपर छोड़ करके कुछ भी करने जाएंगे, आपको सफलता बहुत बड़े स्तर का मिलेगा। जैसे अरेंज मैरिज क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यह दर्शा रहा है कि आपके जो माता पिता हैं या गुरुजन है या ईश्वर जो है वो आपके लिए पार्टनर पहले से ही सोच रखे हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली चल जाते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके अकॉर्डिंगली नहीं चलते हैं, पास्ट में ही अगर रहते हैं तो रिग्रेट करना पड़ेगा। आड़ी रेखा का सबसे अच्छा परिणाम यह होता है कि किसी भी तरह का धर्म, कर्म, दान, धर्म, पूजा पाठ और स्पिरिचुअलिटी के अतिरिक्त किया गया कोई भी काम बेकार नहीं जाता। इसीलिए आप जैसे ज़्यादा तक जितना भक्ति हो सके, जितना मन साफ हो सके, जितना अच्छा सुन सकें, देख सके, बोल सकें, उतना ज़्यादा लाइफ अच्छा होता चला जाता है। तो जुपिटर नॉलेज का कारक है, तो नॉलेज उस तरीके का गेन करेंगे, उस तरीके की लाइफ स्टाइल मेंटेन करेंगे यानी सात्विक। तो आप देखिए आपकी लाइफ में हर्डल्स, ट्रबल, अनसर्टेनिटीज ऐसे शब्द आ ही नहीं सकते। जुपिटर माउंट अच्छा है, इसीलिए क्वालिटी ऑफ लाइफ और सक्सेस आफ्टर मैरिज ये दोनों कॉम्बिनेशन अच्छे दिखाई दे रहे हैं। सैटर्न माउंट के ऊपर में हम देखेंगे तो लक लाइन है लेकिन आधी अधूरी है, जितनी भी लक लाइन है। तो ये इस बात को दर्शा रही है कि कंसिस्टेंसी में काम कर पाना मुश्किल है और बार बार वेराइटी ऑफ वर्क पर ध्यान देते हुए आप जैसे तक दिखाई देते हैं। इस तरह की लक लाइन पैसा देती है लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाती, क्योंकि सैटर्न तक लक का कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो सैटर्न तक अगर लक का कनेक्शन चाहिए तो कंसिस्टेंसी में काम करना ज़रूरी है, लॉन्ग टर्म विजन या प्लानिंग करके काम करना ज़रूरी है। लाइफ प्लान का चेंज होना अपने आप में बहुत भाग्य का अच्छा निशानी है, इसीलिए आपको अपने से किसी भी तरह का रिस्क लेना या अपने स्तर पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका बिजनेस में सक्सेस होता ही नहीं तो मरकरी लाइन इतनी भी अवेलेबल नहीं होती। ये इतनी सारी अवेलेबल इसीलिए जो बता रही है कि आपके अंदर लर्निंग कैपेबिलिटी अच्छी है, आप ज्ञान अच्छा अर्जित कर सकते हैं। आप अगर आपके हाथ में अगर काम दिया जाए और आपका फोकस उसमें अच्छा रहे तो आप बहुत बड़े स्तर तक जा सकते हैं। लेकिन सूर्य की तरफ भी हमको यही बार बार दिखाई दे रहा है, जैसे ये बायफोर के साइन, कि आपका माइंड बहुत जल्दी डाइवर्ट होता है, डिसीजंस बहुत जल्दी आप चेंज कर लेते हैं, फोकस में प्रॉब्लम आता है। जब बायफोर का ऐसा साइन होता है तो आदत में ही होता है कि क्या क्या काम एक ही समय पर कर लिया जाए। तो इसमें आदत क्या रहता है, एक बार उठेंगे 10 काम करेंगे, अदरवाइज कोई नहीं करेंगे। एक काम करने गए तो उस पर ध्यान कम, दूसरे पे ज़्यादा ध्यान आता है, दूसरी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अच्छी लगती है, दूसरी चीज़ें ज़्यादा बेस्ट लगती है। इस तरीके का बायफोर का साइन सफलता देरी से देता है, इसलिए इसको खराब माना जाता है, क्योंकि उतना हमारा टाइम जो है कहीं ना कहीं वेस्ट होता है या डिस्टर्ब होता है। तो सूर्य की रेखा में एक अच्छी बात यह रही कि उसमें ऊपर की तरफ भी बायफोर का साइन है, तो आपका नॉर्मल लाइफ तो नहीं रहने वाला, ये तो कंफर्म है। बायफोर का साइन होना रईसी का निशानी होता है, आलीशान घर का सुख भोगना, अच्छा रहन सहन खान पान होना, अच्छी संगत होना, अच्छे कॉन्टेक्ट्स होना, वेल्थ अच्छा क्रिएट कर पाना और पैसा दे करके काम करा पाना, ये सारी आदतें इसमें आती हैं। अब जैसे मरकरी और सूर्य दोनों का कनेक्शन हो जाता है तो बुधादित्य योग का भी निर्माण कर देता है। तो इसीलिए बुधादित्य योग एक ऐसा योग होता है जिसमें हमारी बुद्धि बहुत तीव्र गति से काम करती है जब भी किसी तरह की इच्छा हमारे अंदर उत्पन्न होती है। इसीलिए जितनी बड़ी सोच, जितनी दूर की सोच,
जितनी बड़ी प्लानिंग्स रहेगी उतना अच्छा ये आपको रिजल्ट दे सकेगा। मरकरी से कनेक्शन होने के कारण ध्यान रखिएगा, कॉन्टैक्ट से लाभ मिलेगा, इसलिए अपने कॉन्टैक्ट को बढ़ाते रहिएगा, कनेक्शंस को बढ़ाते रहिएगा, रिलेशंस बनाते रहिएगा। टूटे भी रिलेशन तो भी नहीं तोड़ना है, चाहे कैसे भी सर्कमस्टांसेस क्यों ना हो। तो ये साइन तो अच्छा रिजल्ट देगा ही फिर, क्योंकि कॉन्टैक्ट्स के थ्रू लाभ मिलेगा। दूसरा, अगर इधर स्क्वायर का साइन ये थोड़ा बहुत भी मजबूत हो गया तो कंफर्मेशन है कि आप जो भी काम करने जाएंगे, यानी बिजनेस खासकर, उसमें आपको सिक्योरिटी मिलेगा, उसमें प्रोग्रेस आपका रेगुलर होता रहेगा, क्योंकि ये सक्सेस का साइन है, प्रोटेक्शन का साइन है, सूर्य सफलता का और इज्जत सम्मान और गुडविल का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। इन दोनों को अगर कंबाइन किया जाए तो ऐसा व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में जाते हैं सिक्योरिटी मिलती है, सम्मान में कभी कमी नहीं होती, धन अच्छा आता है, वेल्थ अच्छा क्रिएट होता है, सक्सेस रेट अच्छा होता है, कंटिन्यूस प्रोग्रेस होता है। तो ये चीज़ को थोड़ा समझना ज़रूरी है कि ये लाभ कहाँ दे रहा है। ये लाभ जॉब में नहीं दे रहा है, ये लाभ अपने खुद के काम में दे रहा है ये साइन आपका। शनि की स्थिति में आपकी शनि की खुद की भी रेखा है, तो आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं रहेगी। इसका तात्पर्य यह है कि हमेशा आपकी अर्निंग तो होती रहेगी। और ये जितनी भी लाइंस यहाँ पर निकल रही है कंटिन्यूअस में, या राहु के क्षेत्र से या माइंड लाइन से, ये सब कंफर्मेशन देता है कि आप बहुत सारे जगह पर अपना हाथ आजमाएंगे, बहुत सारे तरह के काम करते हुए आप जीवन में देखने को मिलेंगे। अभी तक जितने भी इनिशिएटिव लिए उससे लाभ नहीं मिल सका, क्योंकि इस तरह की प्रोग्रेस लाइन थी ही नहीं। लेकिन 32 के एज से जो भी करेंगे उसमें सब आपको तरक्की देखने को मिलेगा। तो आपका भाग्योदय ही इसी समय से है। और इधर भी ग्रेट रेक्टेंगल का फॉर्मेशन तकरीबन बन रहा है। मंगल के थ्रू जब रेक्टेंगल का फॉर्मेशन बनता है तो मंगल कारक है भूमि का, तो प्रॉपर्टी अच्छी मिलती है, प्रॉपर्टी अच्छी जनरेट कर पाते हैं, प्रॉस्पेरिटीज डेफिनेटली अच्छी क्रिएट होती है, हेल्थ अच्छा रहता है, एनर्जीज लाइफ में हर तरह से अच्छी मेंटेन हो जाती है। तो इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना है, अपने ऊपर काम करना है। मंगल कारक फोकस का भी है, तो ध्यान रखें किस चीज़ में आपका फोकस जा रहा है या मन जा रहा है, और बस उसमें हाथ धोकर के पीछे पड़ जाइए। इसके बाद में यहाँ पर मरकरी माउंट के ऊपर हम देखें तो मरकरी पर मल्टीपल लाइन का होना सिंपैथेटिकल नेचर को रिप्रेजेंट करता है, हॉस्पिटैलिटी किस्म का व्यक्तित्व हो जाता है। जो जातक अपने कर्म से, बातों से, व्यक्तित्व से, अपने साथ से किसी की भी मदद कर पाते हैं या दूसरों को हील कर पाते हैं, पॉजिटिव फील करवा पाते हैं, तो ऐसी मरकरी माउंट डेवलप हो जाती है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है बिजनेस के लिए। तो कोई इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि कौन सा बिजनेस करना चाहिए कौन सा नहीं, आप बस इंडिपेंडेंट वर्क करना शुरू करिए। शेयर मार्केट से भी इसमें लाभ मिलता है, सोशल मीडिया के द्वारा भी लाभ मिलता है, टेक्नोलॉजी के द्वारा भी कोई भी काम करने से लाभ मिलता है। बस आपको ध्यान कहाँ देना है, मिस कम्युनिकेशन, मिस इन्फॉर्मेशंस के थ्रू कोई भी काम मत करिएगा। प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग्स के द्वारा काम करिएगा तो फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। पैसों के लेन देन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा बच करके रहने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आड़ी रेखा फ्रॉड करवा सकती है अपनों से। इसके बाद में हृदय रेखा की स्थिति में गोपुज की आकृति भी है, लेकिन रेखाएं ऊपर की तरफ ज़्यादा है, तो आप अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहे हैं, आगे भी रहेंगे। हार्ट लाइन से इस तरह की रेखा जब नीचे आती है तो इमोशनल सेटबैक मिलता है, यानी इमोशनल हर्ट होते हैं। तो ये इस बात की सबसे पहली निशानी हो गई कि आप सेंटिमेंटल इंसान है बहुत ज़्यादा। दूसरा, जब विष्णु सिंबल का कॉम्बिनेशन होता है तो स्टार्टिंग लाइफ टफ होती है, किसी भी काम की शुरुआत में थोड़ी तकलीफें आती हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है या फिर किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है वैसे वैसे ग्रोथ अच्छा होता है। अब जैसे ये कॉम्बिनेशन ऐसा रहा कि आधा ब्रेक हो गया, तो आपका जो पास्ट रिलेशन रहा वो पेंडिंग कर्मा था, उसमें आपको उतना अपना समय या एनर्जीज देनी थी, लेकिन जो अब पार्टनर आएंगे आपके लाइफ में वो आपकी लाइफ में एनर्जीज को बढ़ाने के लिए आएंगे। तो वहाँ पर आपका इमोशनल अटैचमेंट थोड़ा देरी से ही सही लेकिन अच्छा हो जाएगा, और आपका काम पर ध्यान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि एक हार्ट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, जुपिटर से प्योरली कनेक्टेड है। तो इसीलिए कंटिन्यूस ग्रोथ, कंटिन्यूस प्रोग्रेस, कंटिन्यूस वर्क आपको आपके काम में देखने को मिलेगा। पहले आपके अंदर एग्रेशन भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ ठीक होना शुरू हुई 26 के बाद से। यहाँ पर जो माइंड लाइन है वो माइंड लाइन की स्थिति में भी स्लाइटली चेंजेस है, एक अप्रोक्सीमेटली 19 एंड 20 में, फिर उसके बाद हल्की फुल्की प्रोग्रेस लाइन निकली तो खुद के डिसीजन या प्लानिंग से आपने सफलता हासिल की 22 एंड 24 के मिड में। फिर उसके बाद माइंड लाइन की कॉम्बिनेशन बिल्कुल सामान्य हुई, और अब यहाँ से रेखा सीधे मरकरी की ओर देख रही है, जो बिजनेस सेंस, बिजनेस लक, इनोवेटिव आइडियाज़, लर्निंग कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज करती है। ऑर्गेनाइज वैसे काम करना, मैनेजमेंट अच्छा रखना, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना, एक्टिव मेंटेलिटी हो जाना, ये सब कॉम्बिनेशन ये देता है।
दूसरी जो माइंड लाइन है यहाँ पर जो शाखा है वो एकदम सीधे चल गई, जो आपको हिम्मत देगी, हौसला बढ़ाएगी, रिस्क टेकिंग नेचर बिल्ड करेगी। और मार्स से जितनी भी लाइनें आ रही है ये सब करेज को इंक्रीज करती है। बस लड़ाई झगड़ा जैसी चीज़ों से दूर रहिएगा, क्योंकि यह आड़ी रेखा कोर्ट कचहरी का मामला दे सकती है अगर आपकी एनर्जी आपने गलत जगह लगा दी तो। अदरवाइज बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइंड लाइन का बायफोर्क होना हमेशा नए नए तरह के आइडियाज़ देते रहता है, हमेशा नए नए तरह के काम करने की आदत देता है, क्यूरियोसिटी को डेवलप करता है, एडवेंचरस टाइप का व्यक्तित्व देता है। तो बायफोर्क का साइन माइंड लाइन पे होना अच्छा माना गया है अर्निंग कैपेबिलिटीज़ के लिए भी, क्योंकि ये एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा भी देता है। लाइफ लाइन के फ्लो में जैसा कि हमने पाया कि इधर भी प्रोग्रेस लाइन है, लेकिन ये प्रोग्रेस लाइन कहाँ बार बार एक तरीके से रुक रही है, माइंड लाइन पे। तो इसीलिए आपको आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज करना चाहिए, एनालिसिस अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज करना चाहिए, खुद को ज़्यादा समय देना चाहिए, खुद को ज़्यादा अंडरस्टैंड करना चाहिए। हालांकि अब आपकी लाइफ में इश्यूज बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि वरीज लाइन ऑटोमेटिकली कम हो रही है, सपोर्टिव लाइन एक्टिव है, लाइफ लाइन का चेंज होना। आप खुद देखिए कि आपकी जो पहले की लाइफ लाइन थी, यानी अप्रोक्सीमेटली 28-9 तक की एज की, वो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव के साथ है। लेकिन जो 32 के बाद डेवलप हो रही है उसमें कोई इशू नहीं, एकदम गाढ़ी रेखा है। तो इसीलिए बहुत अच्छे कर्म कर सकेंगे, बहुत अच्छी एनर्जीज रहने वाली है। इंटरनल मार्स से जब एक और सपोर्टिव लाइन आती है तो प्रकृति के द्वारा भी सहयोग मिलता है। तो अंततः जिस चीज़ के द्वारा, जिस कार्य के द्वारा नुकसान होता है, उस चीज़ के लिए बाद में आप जैसे आज तक थैंक यू बोलते कि अच्छा हुआ मेरे साथ ये हुआ, क्योंकि मंगल की रेखा आपका अच्छा चाह रही है, अच्छा करवा रही है। तो इसीलिए आपको अननोन के द्वारा भी ऐसे ऐसे जगह पर सपोर्ट मिलेगा जहां पर आपने सोचा ना हो। तो जब प्रकृति का सहयोग आता है तो ऐसे इंसान को सिर्फ अपने पर ही काम करना चाहिए, अपने को सहयोग करना चाहिए आगे बढ़ाने के लिए। आउटर मार्स डेवलप ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ओवर डेवलप आउटर मार्स हो जाता है। आउटर मार्स हमारा मेंटल स्ट्रेंथ है, अब ये हो गया है आपका ओवर डेवलप। तो आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत समय तक सहन कोई भी चीज़ कर सकते हैं, पानी सर के ऊपर बिल्कुल जाने देंगे, एक बार गुस्सा फूटेगा हर चीज़ धराशायी कर देंगे, आर या पार, वो चीज़ खराब है। इसीलिए यहाँ पर हमको आड़ी रेखा देखने को मिल रही है। तो इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको एनर्जी कहाँ लगाना है। एनर्जी लड़ाई झगड़ा बहसबाजी या दूसरे किसी भी तरह के तत्वों के पीछे लगाया जो कि अंततः नकारात्मक है, तो नकारात्मक परिणाम बढ़ेगा। एनर्जीज अपने खुद के विषय को लेकर के, प्रोग्रेस को लेकर के, अपने एम एम्बिशन डिज़ायर को लेकर के, मेंटली कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने पे लगाया तो लाइफ में एक्सट्रीम सक्सेस, एक्सट्रीम ग्रोथ, एक्सट्रीम वेल्थ आप इजीली क्रिएट कर सकेंगे कुछ ही समय के अतिरिक्त। कुछ पाम ऐसे होते हैं जिसमें धीरे 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 प्रोग्रेस होता है लाइफ में, और कुछ पाम ऐसे होते हैं जिसमें प्रोग्रेस होता ही नहीं, लेकिन कुछ समय आता है जिसमें इतना ज़्यादा प्रोग्रेस हो जाता है जितना पूरा लाइफ टाइम में ना हो सके। वो चीज़ आपके हाथ में है। मंगल की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, तो ध्यान रखें जिस चीज़ में फोकस करेंगे वो चीज़ बढ़ेगी। फोकस अपना अच्छा कर लीजिए, फोकस अपना बढ़ा लीजिए, आपके लिए कुछ भी पाना मुश्किल फिर नहीं रहेगा। शुक्र जब ज़्यादा डेवलप होते हैं तो यह सेक्सुअल नीड्स को इंक्रीज करता है, जैसे प्लेजर, किसी भी तरह की प्लेजर। तो यहाँ पर आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे अपने प्लेजर को लेकर के। तो इसीलिए स्पिरिचुअलिटी में जाना या स्पिरिचुअल होना आपको प्लेजर की फुलफिलमेंट के साथ पीस एंड हैप्पीनेस देगा। ऐसा शुक्र क्या करवाता है, बहुत यूनिक चॉइसेस कराता है, ब्रांडेड चीज़ें पसंद आती है, महंगी चीज़ें ही लेना पसंद करते हैं। क्या ये इंडिकेट कर रहा है कि यह शुक्र को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए, तो पार्टनर से अटैचमेंट या केयर ज़्यादा चाहिए, लाइफ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं चाहिए। इसके बाद में जो लाइवलीहुड है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो सराउंडिंग एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यह शुक्र आपको हर चीज़ अच्छा देगा, लेकिन जब तक आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में रहेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, या फिर नकारात्मक चीज़ें देखेंगे, सुनेंगे या बोलेंगे, या ग्रेटिट्यूड नहीं रखेंगे, तब तक यह शुक्र आपको शांति नहीं दे सकेगा। शुक्र अच्छा है, जुपिटर अच्छा है, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी। आड़ी रेखा मैरिड लाइफ में सक्सेस या फिर मैरिड लाइफ का जो सौभाग्य है वो थोड़ा देरी से देती, लेकिन देती बहुत अच्छा है। तो शुक्र भी इस स्थिति में अच्छा जा रहा है, इसीलिए लाइफ की क्वालिटी आपकी डेफिनेटली इंप्रूव होती रहेगी। बस थोड़े से कमियों को आपको दूर करना जरूरी है। सीधी खड़ी रेखाएं अपॉर्चुनिटीज देती हैं ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो। आड़ी रेखाएं अननेसेसरीज वरीज जो नॉर्मल ओवर थिंकिंग से आती है उसको दर्शाता है। शुक्र से कनेक्शन हो रहा है लाइफ लाइन का, तो अपने फैमिली को लेकर के डिवोटेड ज़्यादा रहेंगे। फिश सिंबल अगर इनकेस डेवलप हुआ तो मोक्ष, मुक्ति, अचानक प्रगति, ये सारी चीज़ें रहती हैं।
और चंद्र के ऊपर आड़ी रेखाएं ध्यान थोड़ा भंग करता है, बार बार ध्यान या मन बदलता है। इसलिए मेडिटेशन करना या शिव जी की आराधना करना मन की शांति यहाँ दिलाता है। जब हमारे हथेली में मरकरी लाइन हो लेकिन प्रॉपरली डेवलप ना हो तो ध्यान रखें कि आपके अंदर लर्निंग अच्छी है, आपके अंदर स्किल्स भी है, लेकिन आप उस पर कंटिन्यूस वर्क नहीं कर रहे, आधा अधूरा ज्ञान है, उसको ठीक कर लीजिए। मरकरी लाइन डेवलप हो जाएगी, पैसा और तरक्की दोनों एक साथ जीवन में आ सकेगा। लेफ्ट पाम में भी हम देखें तो यहाँ देख सकते हैं कि जो मरकरी लाइन है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके लक लाइन से, और जो सूर्य की रेखा है यहाँ पर हमको बहुत स्लाइटली लेवल पे फिश सिंबल का कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये प्रोमिनेंट फिश है नहीं, लेकिन ये बन रहा है, जो इस बात का प्रमाण है कि आप बहुत बड़े स्तर पर सफल होंगे, बहुत बड़े स्तर पर आप जा सकते हैं। लाइफ की क्वालिटी आप देखिए कि कितनी ज़्यादा डार्क और कितनी ज़्यादा क्लीन होती जा रही है, जिसके कारण ये इस बात को दर्शा रही है कि लाइफ में अननेसेसरीली स्ट्रेस, स्ट्रगल, हर्डल्स, ट्रबल, प्रॉब्लम्स, ऐसी सारी चीज़ें कम हो सकेगी। और दूसरी बात यह है कि जो लक लाइन है इधर पे उसका मून से कनेक्शन है, और जो राइट हैंड है उसमें सेल्फ मेड लक लाइन निकला हुआ है। तो अपने मन की सुन के भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन अंततः अपने एफर्ट्स, कंटिन्यूस एफर्ट्स, विदाउट एनी हेल्प, जो एफर्ट्स आप लगाएंगे उसमें सफलता पहले आपको मिल जाएगा। किसी के सपोर्ट से हेल्प या किसी के हेल्प से कोई काम करने जाएंगे, ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं होगा। तो पहले खुद के एफर्ट से काम करना शुरू करिए, देन आफ्टर ऑटोमेटिकली दूसरों का सपोर्ट आने लगेगा, आपका काम बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो 32 एज आपके जीवन में ड्रास्टिक चेंज और भाग्योदय का समय लेकर के आ रहा है। अगर कुछ स्थितियां ठीक करनी हो तो सबसे पहले अपने सूर्य को यानी विजन को स्ट्रॉन्ग करना, क्लियर करना ज़रूरी है। हनुमान चालीसा डेली करना ज़रूरी है ताकि आपकी एनर्जीज का यूटिलाइजेशन अच्छा हो सके। मन की शांति के लिए शिव जी की आराधना भी आप कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।